गांव में रहने वाली शिवानी पढ़ने में बहुत तेज थी। उसकी एक छोटी बहन प्रांजल भी थी, जो अपनी बड़ी बहन की तरह ही होशियार थी। उसके माता पिता उर्मिला और जयप्रसाद जी को अपनी बेटियों पर बहुत गर्व था। दोनों बेटियों की पढ़ाई और करियर को लेकर वे बहुत चिंतित हुआ करते थे। शिवानी अपने क्लास के बाकी बच्चों की अपेक्षा काफ़ी होशियार थी। अपने सभी काम को बुद्धिमानी से करती थी। उसका बचपन से आईएएस बनने का सपना था। शिवानी के माता पिता भी चाहते थे कि वह अपना सपना पूरा करे, इसलिए उसे हमेशा प्रेरित करते रहते थे। वह अपने सपनों की दिशा में काम करती थी और वो हमेशा अपने क्लास में फर्स्ट आती थी। वो इतनी मेहनत करती थी कि पढ़ाई के साथ साथ घर के कामों में भी मदद किया करती थी। वह स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद दिल्ली चली गई। कोचिंग के लिए किंजल ने दिल्ली के एक प्रतिष्ठित यूपीएससी कोचिंग संस्थान में एडमिशन लिया था। उसके गांव वालों ने जब यह बात सुना तो उसका हौसला बढ़ाने के लिए उसे शुभकामनाएं दी। उसके माता पिता भी उसे हर संभव सहयोग देने के लिए तैयार थे। परंतु शिवानी का एक और राज था, ऐसा राज जिसे वह अपने माता पिता परिवार से छुपा रही थी। वह राज था उसका बेस्ट फ्रेंड शेखर। शेखर से शिवानी की मुलाकात कॉलेज के दिनों में हुई थी और वह अब दिल्ली में रहकर काम कर रहा था, इसलिए वह शिवानी से मिलने के लिए उसे बार बार दिल्ली आने के लिए कहता था। लेकिन शिवानी को पढ़ाई और परिवार की जिम्मेदारियों के कारण समय नहीं मिल पाता था। वह हर बार शेखर को मना कर रही थी, लेकिन उसके प्रति लगाव भी बढ़ते जा रहा था। आखिरकार शिवानी ने शेखर की बात मान ली और आईएएस की तैयारी का बहाना कर कर दिल्ली चली गई। दिल्ली पहुंचने के बाद शिवानी ने कोचिंग क्लासेस ज्वाइन की, लेकिन उसका ध्यान पढ़ाई में कम और शेखर पर अधिक था। वह शेखर से मिलने जाया करती थी और वह अपना अधिकतर समय शेखर के साथ बिताने लगी और अब शिवानी का मन पढ़ाई में नहीं लग रहा था। धीरे धीरे पढ़ाई में रुचि कम होने लगा उसका। शिवानी ने अपने माता पिता के पूछने पर उनको फ़ोन पर ही बताया करती थी कि उसकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है और उसे अच्छे अच्छे अध्यापक भी मिल रहे हैं। लेकिन सच्चाई कुछ और ही थी। उसने कोचिंग क्लासेस भी छोड़ दी थी और पास में ही दूसरी जगह रेंट पर रहने लगी थी। इस बीच शिवानी की माँ उर्मिला जी को कुछ शक हुआ, क्योंकि वह अपनी बेटी को बहुत अच्छे से जानती थी। दिल्ली के जाने के बाद उसके बोलने का तरीका ही बदल गया था। एक दिन उर्मिला और जयप्रसाद जी ने शिवानी से कहा कि उसे सरप्राइज देने दिल्ली आ रहे हैं। माता पिता के आने की खबर सुनकर शिवानी घबरा गई और उसने शेखर से मदद मांगी। तभी शेखर के दिमाग में एक आइडिया आया। उसने उसे अपने एक दोस्त की मदद से एक फर्जी कोचिंग सेंटर दिखाने का सुझाव दिया, ताकि शिवानी के माता पिता को कोई शक न हो कि वह कोचिंग छोड़ चुकी है। जब उर्मिला और जयप्रसाद जी ने दिल्ली पहुंचते ही शिवानी को फ़ोन किया तो शिवानी दोनों से मिलने जाती है। शिवानी ने अपने दोस्त के बताए अनुसार अपने माता पिता को उस फर्जी कोचिंग सेंटर में ले जाती है और उन्हें बताती है कि उसकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही है और यहाँ सब कुछ ठीक है। लेकिन एक दिन रहने के बाद उसके माता पिता को सब कुछ सही लगने लगा। कुछ दिन वहाँ रहने के बाद उन्हें लगा कि सब कुछ ठीक नहीं है। लीला और जयप्रसाद जी को शिवानी पर फिर से शक होने लगा। उन्होंने शिवानी के कोचिंग सेंटर की पड़ताल की तो वहाँ के टीचर्स ने बताया कि शिवानी ने यहाँ दाखिला नहीं लिया है और वहाँ इस कोचिंग सेंटर की स्टूडेंट नहीं है। ये बात जानकर उसके माता पिता हैरान रह गए, जैसे उसके पैरों तले जमीन ही खिसक गई हो। उर्मिला और जयप्रकाश जी को अपनी बेटी की सच्चाई जानकर यकीन ही नहीं हो रहा था। अब दोनों ने इस बारे में शिवानी से बात की। उसने अपने माता पिता को धोखा दिया है तो शिवानी को अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। इस बात के लिए उसने रोते हुए अपने माता पिता से माफ़ी मांगी और अपने दोस्त के बारे में
सारी सच्चाई उन्हें बता दी। उर्मिला और जयप्रकाश जी ने अपनी बेटी शिवानी को समझाया कि तुम यहाँ पर पढ़ाई करने के लिए आई थी और यहाँ आते ही तुम अपना सपना ही भूल गई हो और अपने लक्ष्य से भटक गई। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। अपने माता पिता की ऐसी बातें सुनकर शिवानी को अपने आप पर भरोसा ही नहीं हो रहा था कि वह अपना करियर बनाने आई थी। वह क्या थी और क्या हो गई है। अब उसे खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा था कि उसने अपने माता पिता को इतना बड़ा धोखा दिया है। उर्मिला और जयप्रकाश जी ने फिर से उसे समझाया कि वह उनसे कुछ भी नहीं छुपाए, क्योंकि वे उसके भले के लिए ही सब कुछ करते हैं, और कहा कि हम अपनी बेटी का सपना पूरा होते हुए देखना चाहते हैं। असफलता से डरना नहीं चाहिए और उसे एक नया मौका देना चाहिए। उसे वापस घर लाने का फैसला किया। शिवानी ने अपने माता पिता की बात मानी और वापस घर आ गई। अब इस बार उसे अपने माता पिता का सपना पूरा करना था। उसने ईमानदारी से अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित किया और वह अपने घर में रहकर ही फिर से आईएएस की तैयारी में जुट गई। इस बार उसने शेखर से भी दूरी बनाई ली और पूरी तरह से अपने सपनों पर ध्यान केंद्रित किया। शेखर ने भी शिवानी के इस फैसले का सम्मान किया और उससे दूरी बनाए रखी और उसे फ़ोन तक नहीं किया ताकि वह अपने सपनों को पूरा कर सके। वह शिवानी के प्रयासों को देखकर बहुत प्रभावित हुआ और उसने भी अपने करियर पर ध्यान देना शुरू कर दिया। शिवानी को अपने लक्ष्य में परिवार और प्यार दोनों का साथ मिला। समय बीतता गया और आखिरकार शिवानी की कड़ी मेहनत रंग लाई। उसने अपने मेहनत के दम पर आईएएस की परीक्षा में उत्तीर्ण कर दिखाया। उसके माता पिता ने गर्व से उसका स्वागत किया और गांव वालों ने भी उसकी तारीफ की। शिवानी ने सच्चाई और ईमानदारी का महत्व अब समझा और अपने अनुभव से सीखा कि किसी भी तरह की छल कपट से बचना चाहिए। दूसरों के बहकावे में आकर अपने लक्ष्य से भटकना नहीं चाहिए। इस दौरान शेखर ने भी शिवानी की मेहनत और सफलता से प्रेरित होकर अपनी खुद की व्यवसाय में सफलता हासिल करने में जुट गया। कुछ समय बाद जब शिवानी की पोस्टिंग दिल्ली में हुई तो शेखर और शिवानी फिर से मिले। दोनों ने अपने अपने करियर में सफलता हासिल की और फिर से एक दूसरे के साथ समय बिताने लगे। दोनों अपने रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते थे, तो शिवानी और शेखर ने मिलकर अपने परिवारों को इस रिश्ते के बारे में बताया। उसके माता पिता ने भी दोनों को स्वीकार कर लिया और जल्द ही उनकी शादी तय करा दी और शादी भी करा देते हैं। आखिरकार सच्चाई और ईमानदारी ने शिवानी के जीवन को खुशियों से भर दिया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जिस काम को आप करना चाहो उसे पूरी ईमानदारी से करो। दूसरों को कोई नहीं ठगता है, आप खुद को ठगे जाते हो। सच्चाई का कोई विकल्प नहीं है। ईमानदारी और कड़ी मेहनत से आप अपने जीवन को खुशियों से भर सकते हैं।